नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में जहां एक तरफ बीजेपी महागठबंधन की सरकार के सामने विपक्षी पार्टी के तौर पर दिख रही है, तो वहीं अब बीजेपी बिहार के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बड़ी फेरबदल करने जा रही है अपनी पार्टी में। जी हां, क्या कुछ बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर, खास करके बिहार में उपचुनाव को लेकर क्या कुछ फेरबदल करने वाली है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी सांगठनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करने जा रही है। बीजेपी के मौजूद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल खत्म हो गया है। उनकी जगह किसी नए चेहरे को प्रदेश के पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। इसके अलावा जिला और मंडल स्तर पर भी बीजेपी पदाधिकारियों को बदला जाएगा। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इसमें बिहार के नेता अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, उसके आधार पर ही अलकमान फैसला लेगा। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी जिलों के प्रमुख का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बीजेपी अलकमाना किसी नए और मजबूत चेहरे को बिहार की पार्टी में नाम सौंपने सकती है। हालांकि संजय जायसवाल के कार्यकाल का विस्तार करने की भी संभावना है, क्योंकि बिहार की सत्ता परिवर्तन के बाद उपचुनाव में 3 में से 2 सीट गोपालगंज और कुडनी में बीजेपी के महागठबंधन को मात दी थी। वहीं हम आपको बताते चले, बीजेपी की 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें देश भर के बीजेपी पदाधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले बिहार बीजेपी के नेताओं ने 2 दिन पहले दिल्ली में मुलाकात कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए तैयारी पर मंथन किया था। इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश महासचिव भीखू भाई दलसानिया, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधानमंडल के विपक्ष नेता सम्राट चौधरी भी शामिल थे। सभी ने बिहार की पार्टी में अब तक के प्रोग्रेस रिपोर्ट और आगामी रणनीति की मंथन की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार बीजेपी की ओर से रिपोर्ट पेश की जाएगी। बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सांगठनिक बदलाव प्राकृतिक प्रक्रिया है। मेरे कार्यकाल खत्म हो गया है, जिला अध्यक्ष का भी कार्यकाल भी खत्म हो गया है। फिलहाल कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन पार्टी जल्द ही सांगठनिक बदलाव की प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम है, जो सभी राज्यों में लागू होगा। संजय जायसवाल ने कहा कि कुडनी और गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी की जीत से प्रदेश भर में कार्यकर्ता में उत्साह है। बीजेपी यही प्रदर्शन आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बरकरार रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जातीय आधार पर गेम खेलने की रणनीति फेल हो गई है। लोग आगे बढ़ चुके हैं, बीते चुके जातिगत वोट बैंक की रणनीति से ऊपर उठ चुके हैं। महागठबंधन की पार्टियों को अब नेताओं की आपसी खींचातानी ही जल्द इसे ले डूबेगी। तो वहीं 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी अभी से ही रणनीति बना रही है। जहां एक तरफ संजय जायसवाल ने कहा है कि अब जो जनता है वो जातीय आधार पर वोट नहीं देती है, क्योंकि जिस तरीके से गोपालगंज और कुडनी में बीजेपी की जीत हुई महागठबंधन के सामने, उस पर संजय जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए भी कहा कि अब जो बिहार की जनता है वो जाति के आधार पर वोट नहीं देगी, वो अब काम के आधार पर वोट देगी। वहीं बीजेपी अब 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर अभी से ही काफी ज्यादा रणनीति बना रही है। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।